निश्चित तौर से मजबूती मिलेगी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ निशान सिंह जी को, मैं बधाई देना चाहता हूँ रामकरण काला जी के दोनों सुपुत्र, उनके परिजन के और उनके सारे जो आज उनके तमाम कार्यकर्ता आज शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में। मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल मक्कड़ जी और उनके तमाम मक्कड़ परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ। स्वर्गीय रघु यादव जी के सुपुत्र और उनके तमाम जो कार्यकर्ता श्रीजन यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सुरेंद्र लेगा जी को, मैं बधाई देना चाहता हूँ तमाम आज जजपा के हमारे गोदारा साहब, जजपा के तमाम पदाधिकारी, भाजपा के बहुत से पदाधिकारी आज शामिल हुए हैं आज कांग्रेस पार्टी में। लगातार कांग्रेस पार्टी का जो परिवार बढ़ रहा है उसी क्रम में इसको देखा जाए। पिछले एक वर्ष में 40 से ज़्यादा पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ये एक संकेत है कि हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन आने वाले दिनों में होने जा रहा है। हमें विश्वास है इस बार 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन हरियाणा से जीतेगा। 400 पार का जो नारा है, 2 फेज के चुनाव हो चुके, क्या लगता है इससे दोता दिख रहा है? देखिए, 2 फेज के चुनाव में मतदान का क्या रुझान रहा, इसका अंदाज़ा भाजपा के शीर्ष नेताओं की भाषा में जो कटुता और असत्य का मिश्रण आया है दोनों फेजेस के मतदान के बाद, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का विरोध हो रहा है गाँव में, कहीं या शहरों में, कैसे देखते हैं विरोध, क्यों आखिर ये? देखिए, जो विरोध हो रहा है उसकी हम भावना समझ सकते हैं। हर वर्ग को इस सरकार ने प्रताड़ित किया है, इसीलिए हर वर्ग आज नाराज है। लेकिन जो हमने शुरू से एक अपील करी है लोगों से कि लोग अपनी नाराज़गी और अपना गुस्सा वोट की चोट मतदान करके अपनी नाराज़गी और गुस्सा प्रकट करें। कि किसी गांव, कस्बे, शहर में किसी उम्मीदवार को, भाजपा के उम्मीदवार को रोकने की बजाय आने से लोग लोकसभा और विधानसभा में भाजपा के उम्मीदवारों को जाने से रोकें, ऐसी अपील हमने करी। क्या कारण है जो कांग्रेस के उम्मीदवार कई प्रदेशों में वो उन प्रदेशों की इकाई बताएंगी। हरियाणा में जो है टिकट वितरण के बाद कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है, कह रहे हैं कि गुटबाजी होगी, एक मंत्री ने एक बड़े नेता ने टिकट कटवा दिया, अब हम सीएम तक के दावेदार जो है वो पार्टी में खड़े हो गए, चुनाव लोकसभा का है और चर्चाएं सीएम तक की कर रहे हैं कुछ नेता। देखिए, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस का हमारा जो पूरा परिवार है, लगातार हमारे परिवार में वृद्धि जो हो रही है वो धरातल पे कांग्रेस के पक्ष में जो लहर हरियाणा के अंडर करंट है उसको दर्शाता है। और मैं समझता हूँ कि सारा कांग्रेस का परिवार एकजुटता से चुनाव मैदान में उतरेगा। कैसे देखते हैं, नुकसान नहीं हो सकता? ये तो भाजपा में ज़्यादा था, आप उनसे भी पूछिए। ये तो भाजपा में हर सीट पर ज़्यादा था, तो मैं समझता हूँ कि सभी एकजुटता से आगे बढ़ेंगे। एक सीट पर अभी भी उम्मीदवार अनाउंस नहीं किया है। वो भी जल्दी आपके बीच में हमारे उम्मीदवार आएंगे। करनाल से कब तक होगा विधानसभा के? सही समय पे होगा, जल्दी हो जाएगा। आप राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा भी लड़ने जा रहे हैं, तो कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था क्या जो देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें पूरा विश्वास है रोहतक लोकसभा सीट में से लोगों का इस बार पूरा आशीर्वाद मिलेगा और एक बड़े बहुमत के साथ रोहतक लोकसभा सीट से ही नहीं पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हमारा जीतेगा। पूर्व गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि करनाल में जो है शेर के सामने एक हल्का उम्मीदवार जो है कांग्रेस ने उतारा, कैसे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 10 की 10 सीट पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। करनाल में भी कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास। सर, रेवाड़ी विधायक ने कल एक ट्वीट किया है फरीदाबाद सीट को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि कह रहा है थोड़ा जल्दी करें, कुछ इस तरह का एक ट्वीट सामने इस तरह से आज रेवाड़ी विधायक ने फरीदाबाद की सीट को कैंडिडेट डिक्लेयर कर गुड़गांव, तो हाँ, तो नहीं सही। मैं समझता हूँ कि जल्दी ही निश्चित तौर से जल्दी गुड़गांव की बात हो या करनाल विधानसभा की बात हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो जल्दी इन पर फैसला लेगा। करण दलाल नाराज है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में सभी के मान सम्मान के साथ सबको एकजुटता से आगे लेकर कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी।